हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र वर्ष 2023-24 में वार्षिक परीक्षा का कैलेंडर जारी हो गया है। परिषदीय विद्यालयों के जो भी सहायक शिक्षक हैं, जो भी हेड टीचर हैं, खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को संबोधित पत्र विस्तृत दिशा निर्देश के साथ निर्गत हुआ है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव श्री प्रताप सिंह बघेल द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि परीक्षा की समय सारणी और दिशा निर्देश क्या है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा 15 फरवरी 2024 को पत्र इस संबंध में निर्गत हुआ है। विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र वर्ष 2023-24 में वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के संबंध में। दोस्तों, ये जो परीक्षा है ये 16 मार्च से शुरू हो जाएगी और 21 मार्च को पूरी की पूरी परीक्षा संपन्न हो जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली में जो परीक्षा होगी वो 9:15 बजे से लेकर के 11:45 बजे तक, और द्वितीय पाली में जो परीक्षा होगी वो 12:15 बजे से 2:45 बजे तक। परीक्षा में जो बातें हैं वो मौखिक और लिखित 2 रूपों में परीक्षा है। जहां कक्षा 1 में सभी विषयों की परीक्षा जो है मौखिक होगी, वहीं कक्षा 2 में अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे मौखिक और लिखित दोनों परीक्षा की बातें हो रही हैं, और कक्षा 3 में मौखिक और लिखित इसकी बातें हो रही हैं, और कक्षा 4 में भी मौखिक और लिखित की बातें हो रही हैं। कक्षा 5 में मौखिक और लिखित की बातें हो रही हैं, लेकिन कक्षा 6 से जो परीक्षा का स्वरूप है वो लिखित ही है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो शेड्यूल जारी हुआ है, 16 मार्च को जो परीक्षा होगी वो कक्षा 1 की अगर हम देखें तो केवल मौखिक परीक्षा होगी। कक्षा 2 पे अगर हम गौर फरमाएं, 16 मार्च की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 मार्च। कक्षा 2 में सभी विषयों की मौखिक परीक्षा होगी 16 मार्च को। कक्षा 3 में सभी विषयों की मौखिक परीक्षा होगी। कक्षा 4 में सभी विषयों की मौखिक परीक्षा। कक्षा 5 में सभी विषयों की मौखिक परीक्षा। तो कुल मिलाकर के 16 मार्च वो तिथि है जिसमें कक्षा 5 तक सभी विषयों की मौखिक परीक्षा होगी। और वहीं अगर हम कक्षा 6 पे जाएं तो पहली पाली में बेसिक क्राफ्ट या संबंधित कला, कृषि, गृह शिल्प की परीक्षा होगी, और द्वितीय पाली में 12:15 बजे से 2:45 बजे तक खेल एवं शारीरिक शिक्षा या स्काउटिंग की परीक्षा दोस्तों होनी है। कक्षा 7 में देखें तो वही बातें हैं। पहली पाली में बेसिक क्राफ्ट, संबंधित कला, कृषि शिल्प, गृह शिल्प की परीक्षा होगी, और दूसरी पाली में खेल एवं शारीरिक शिक्षा, स्काउटिंग की परीक्षा होगी। कक्षा 8 में बेसिक क्राफ्ट, संबंधित कला, कृषि, गृह शिल्प की परीक्षा, और दूसरी पाली में खेल एवं शारीरिक शिक्षा, स्काउटिंग की परीक्षा होगी। ये तो शेड्यूल हो गया 16 तारीख का। उसके बाद 18 तारीख को यहाँ पे हम देखेंगे कक्षा 1 की जो बातें हैं वो तो मौखिक परीक्षा होगी, लेकिन कक्षा 2 में गणित की परीक्षा होगी और वो लिखित परीक्षा होगी, और द्वितीय पाली में कक्षा 2 में कोई परीक्षा नहीं है। कक्षा 3 में देखें तो गणित की परीक्षा होगी। पहली पाली में 9:15 बजे से लेके 12:15 बजे तक ये गणित की परीक्षा होगी, और कक्षा 3 में द्वितीय पाली में परीक्षा है वो संस्कृत की परीक्षा है, या जहाँ पे उर्दू माध्यम के बाहुल्य के क्षेत्र हैं, जहाँ उर्दू भाषा है वहाँ उर्दू की परीक्षा होगी। कक्षा 4 में अगर हम देखें तो हिंदी की परीक्षा प्रथम पाली में है, द्वितीय पाली में संस्कृत या उर्दू है, और कक्षा 5 में हिंदी प्रथम पाली में होगी और द्वितीय पाली में संस्कृत या उर्दू है। कक्षा 6 में हिंदी प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में संस्कृत या उर्दू,
और कक्षा 7 में विज्ञान प्रथम पाली में है, द्वितीय पाली में संस्कृत या उर्दू। और कक्षा 8 में विज्ञान प्रथम पाली में है, द्वितीय पाली में संस्कृत या उर्दू। तो दोस्तों ये 18 तारीख का परीक्षा का शेड्यूल हो गया। फिर 19 तारीख में अगर हम देखें तो कक्षा 1 में चूँकि मौखिक परीक्षा ही है, कक्षा 2 में पहली पाली में परीक्षा नहीं होनी है, द्वितीय पाली में इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, कक्षा 3 में प्रथम पाली में हिंदी, द्वितीय पाली में इंग्लिश, और कक्षा 4 में सोशल साइंस प्रथम पाली में होगा, द्वितीय पाली में इंग्लिश। और इसके बाद दोस्तों कक्षा 5 में सोशल साइंस फर्स्ट पाली में होगा सेशन में, और दूसरी पाली में इंग्लिश, कक्षा 6 में सोशल साइंस और द्वितीय पाली में इंग्लिश, कक्षा 7 में सोशल साइंस और इंग्लिश, और कक्षा 8 में सोशल साइंस और इंग्लिश। ये तो दोस्तों आपका हो गया 19 तारीख का शेड्यूल। फिर 20 तारीख के शेड्यूल में, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, कक्षा 1 में मौखिक ही होती है। 20 तारीख के शेड्यूल में कक्षा 2 में हिंदी होगी, द्वितीय पाली में परीक्षा नहीं है, और कक्षा 3 में सामाजिक विषय होगा, द्वितीय पाली में कला या संगीत होगा, और कक्षा 4 में गणित, द्वितीय पाली में कला या संगीत, कक्षा 5 में गणित, द्वितीय पाली में कला या संगीत, कक्षा 6 में गणित, द्वितीय पाली में कला या संगीत, कक्षा 6 में गणित, द्वितीय पाली में कला या संगीत, 7 में गणित, और 8 में वही परीक्षा रिपीट हो रही है दोस्तों। यहाँ पे वही विषय रिपीट हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 8 में प्रथम पाली में गणित और द्वितीय पाली में कला और संगीत की ही परीक्षा होगी। और अंतिम दिन जैसे कि कक्षा 1 और 2 में किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं है, कक्षा 3 में कार्यानुभव या नैतिक शिक्षा है, 4 में कार्यानुभव एवं नैतिक शिक्षा है, 5 में भी कार्यानुभव नैतिक शिक्षा है, लेकिन 6 में विज्ञान पहली पाली में, दूसरी पाली में पर्यावरण अध्ययन, 7 में हिंदी, द्वितीय पाली में पर्यावरण अध्ययन, 8 में हिंदी और पर्यावरण अध्ययन। ये तो पूरा का पूरा देख पा रहे हैं आप 16 से लेके 21 मार्च तक का पूरा शेड्यूल है। अब स्कूल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे क्या क्या बातें हैं महत्वपूर्ण, उसको आप जान लें। शैक्षिक सत्र 2023-24 की वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र, लिखित एवं मौखिक प्रश्नोत्तरी का निर्माण जनपद स्तर पर संबंधित जनपद के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार कराया जाएगा। तो ये डायट से क्वेश्चन पेपर बनेगा, चाहे वो लिखित हो या मौखिक, जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे उसको संबंधित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट से डिज़ाइन किए जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रश्न पत्रों का विद्यालय स्तर पर वितरण दिनांक 14 मार्च तक कर दिया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 1 की वार्षिक परीक्षा मौखिक होगी। शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 2 एवं कक्षा 3 में लिखित एवं मौखिक परीक्षा होगी। लिखित एवं मौखिक परीक्षा का अधिभार 50-50% रखा जाएगा, यानी 50 जो भी पूर्णांक रहेगा उसका 50% मौखिक यानी ओरल का रहेगा और 50% रिटन का रहेगा। कक्षा 4 एवं कक्षा 5 में लिखित एवं मौखिक परीक्षा होगी। लिखित एवं मौखिक परीक्षा का अधिभार 70% और 30% रखा जाएगा। तो कहने का मतलब कक्षा 1 में टोटल ओरल होना है, कक्षा 2 में लिखित मौखिक होगा, वो 50-50% रहेगा। लेकिन कक्षा 4 एवं 5 यहाँ पे गौरतलब है दोस्तों, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं है। कक्षा 1 में टोटल ओरल है, कक्षा 2 और 3 में ओरल और रिटन है, लेकिन वहाँ पे जो पूर्णांक रहेगा उसका 50-50% ओरल और रिटन पे दिया जाएगा। 4 से 5 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें लिखित और मौखिक परीक्षा का जो प्रतिशत रहेगा वो 70 और 30 का रेशियो रखा जाएगा। एवं कक्षा 6 से 8 की वार्षिक परीक्षा लिखित होगी। अब चूंकि 6 से 8 वार्षिक परीक्षा लिखित होगी तो वहाँ 100% वो अंक लिखित के ही रहेंगे, वहाँ ओरल की बात नहीं आएगी। शैक्षिक सत्र 2023-24 में लिखित वार्षिक परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न शामिल होंगे। प्रश्न पत्र को 50 अंकों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न 10 अंक यानी
1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जो कि 10 की संख्या में रहेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 अंक, यानी 10 क्वेश्चन इसमें अति लघु उत्तरीय भी रहेंगे 1 अंक के 10 क्वेश्चन। लघु उत्तरीय प्रश्न 20 अंक के हैं, तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो 5 की संख्या में रहेंगे 4-4 अंक के। एवं दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न रहेंगे वो 10 अंक के रहेंगे। और ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे वो दोस्तों 2 की संख्या में रहेंगे 5-5 अंक के। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 रहेंगे। कक्षा 2 एवं कक्षा 3 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 शब्द, लघु उत्तरीय प्रश्न अधिकतम 10 शब्द, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अधिकतम 20 शब्द। दोस्तों यहाँ शब्द सीमा भी देखा गया है कि कक्षा 2 एवं 3 में अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न रहेंगे उस पर 1 शब्द का उत्तर देना होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न 10 शब्द का देना होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 20 शब्द का, इससे ज़्यादा नहीं देना है। कक्षा 4 एवं 5 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 शब्द, लघु उत्तरीय प्रश्न अधिकतम 25 शब्द, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 40 शब्द। कक्षा 6 से 8 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 शब्द, लघु उत्तरीय प्रश्न अधिकतम 35 शब्द, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 75 शब्द के होंगे। ये शब्द सीमा भी बताई गई है। शैक्षिक सत्र 2023-24 की वार्षिक परीक्षा में लिखित परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी, यानी 2 घंटे 30 मिनट की होगी। तथा मौखिक परीक्षा की समय अवधि हेडमास्टर द्वारा आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जाएगी। प्रश्न पत्र का 56 GSM क्रीम बोय वर्जिन पेपर 85% ब्राइटनेस पर मुद्रण होगा तथा प्रश्न पत्र का आकार 14 सेंटीमीटर × 21 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न पत्र की छपाई अधिकतम एक पेपर के दोनों तरफ की जाएगी। प्रश्न पत्रों की पैकिंग ब्लॉकवार की जाएगी तथा आपूर्ति जनपद स्तर पर प्राप्त की जाएगी। कक्षा 1, 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 6 एवं कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विद्यालय में विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे बड़ी बात की जा रही कि आखिर मूल्यांकन कौन करेगा। तो मूल्यांकन के लिए यहाँ पे कक्षा बताई गई है कि स्कूल स्तर पे कौन किसका मूल्यांकन होगा, यानी कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, ये स्कूल लेवल पे ही इवैल्यूएशन होगा। कक्षा 6 और 7, अब जो कक्षा बच गया कक्षा 5 और 8, इसके मूल्यांकन की बात होगी कि कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन संकुल यानी न्याय पंचायत के स्तर पर कराया जाएगा। मूल्यांकन का कार्य संकुल यानी न्याय पंचायत के अंतर्गत स्थित अन्य विद्यालय के अध्यापकों से कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्लस्टर लेवल पे कक्षा 5 और 8 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होना है। और कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विकास खंड स्तर पर कराया जाएगा। अब यहाँ पे कक्षा 5 तो कह रहे हैं कि न्याय पंचायत स्तर पे होगा, लेकिन कक्षा 8 की जो वार्षिक परीक्षा होगी उसको BRC लेवल पे कराया जाएगा। मूल्यांकन कार्य विकास खंड के अंतर्गत स्थित अन्य संकुल यानी न्याय पंचायत के अध्यापकों से कराया जाएगा। मूल्यांकन का कार्य परीक्षा के साथ साथ ही किया जाएगा तथा मूल्यांकन के उपरांत परीक्षाफल घोषित किया जाएगा, जिसमें विषयवार अंक अंकित करते हुए परीक्षाफल तैयार किया जाएगा। परीक्षाफल के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनाकर छात्र छात्राओं को दिनांक 31 मार्च को वितरित किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर कक्षा 1 से 8 तक किसी भी छात्र छात्रा की कक्षोन्नति नहीं रोकी जाएगी। तो यहाँ पे वार्षिक परीक्षा का इवैल्यूएशन के आधार पे किसी की कक्षोन्नति नहीं रोकी जाएगी, यानी सभी को पास करने हैं। 16 बिंदु कहता है कि वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन से संबंधित अभिलेख, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं का प्राप्ति रजिस्टर या वितरण एवं अन्य सभी आवश्यक अभिलेख विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे। वार्षिक परीक्षाफल घोषित करने के दिवस को छात्र अभिभावक के साथ बैठक आयोजित की जाएगी तथा छात्र छात्राओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को दिखाया जाएगा तथा उसी समय रिजल्ट कार्ड भी छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी व्यवस्था और पूरी की पूरी जानकारी है। और बात यहाँ हो रही है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 की वार्षिक परीक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय स्तर पर संबंधित हेड टीचर का, विकास खंड स्तर पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी का, जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को होगा। परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता के लिए सभी संबंधित उत्तरदायी भी होंगे। तो दोस्तों ये रही पूरी की पूरी समय सारणी, जिसको श्री प्रताप सिंह बघेल, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्गत किया गया है।
कुछ आप यहाँ प्रश्न पत्र का प्रारूप भी दोस्तों देख सकते हैं। प्रश्न पत्र इसी रूप में आएंगे और ये प्रश्न पत्र जो भी रहेंगे आपको मिलने हैं, इसलिए आप इस पर बिल्कुल परेशान ना हो। और उत्तर जो पुस्तिकाएं हैं यानी कॉपी की व्यवस्था संबंधित है टीचर को करनी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।